पढ़िएगा, आप तो जोर से पढ़िएगा। हाँ, मैं क्या बात तो उन्होंने यहोवा परमेश्वर की बात सुनी तद वो बाग में ठंडे वेले फिरता सी ਅਤੇ ਉਸ ਮਰਦ ਔਰ ਉਹਦੀ ਟੀਵੀ ਨੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ। तब यहोवा परमेश्वर ने आदमी को पुकार के आख्या कि तू किथे है। उसने आख्या कि तेरी आवाज बाग में सुन के मैं डर गया, क्यों जो मैं नंगा था तो अपने आप को लुकोया। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। देखिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये वचन आपने बहुत बार प्रभु के दास लोग प्रचार करते हुए सुना होगा, फिर भी आपको एक दो बात याद दिलाने के लिए वचन दोबारा पढ़ता हूं। मैं आपको बता रहा था परमेश्वर क्यों मनुष्यों के साथ में वास करना चाहते हैं। इन्होंने मनुष्य पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और परमेश्वर के सामने खड़ा होने के लिए उनके पास में कोई दिलेर ही नहीं। ऐसा हालत में जब मनुष्य बना तब परमेश्वर के लिए आसान बात था गब्रिएल स्वर्गदूत को भेजे या मिकाएल स्वर्गदूत को भेजे तो आदम और हवा को पकड़ के बांध कर मेरे पास लेके आ। परमेश्वर ऐसा आराम से आसानी से कर सकता था, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऐसा नहीं किया। जलाल से भरा हुआ परमेश्वर, महिमा से भरा हुआ परमेश्वर तीसरा स्वर्ग से नीचे उतर के आया एदन बाटिया में। पाप करके छुपा हुआ मनुष्य के पास आने के लिए परमेश्वर को कितना सफर करना पड़ा। उधर में परमेश्वर का महिमा आया करके नहीं, बहुत बार वचन में बहुत बार वचन में आप परमेश्वर का महिमा आया हुआ देखते हैं। परमेश्वर का महिमा आना, परमेश्वर आना, दोनों में बहुत फर्क होता है। इस फिल्म को
पिछले दिनों में इधर में किधर कादरिया के पास एक जगह, उसका नाम क्या है, उस जगह का नाम क्या है? कुबड़। उधर में हमने जाकर देखा, मुझे मालूम था उधर में शैतान का पूजा हो रहा है। थोड़ी देर के बाद मैं मेरे जीप को लेके गया, उधर में गीत शुरू हो गया, वहां पे साफ गलत जबान शुरू हो गया। क्या हो रहा है? सब क्या बोल रहा है? गलत जबान। मैंने अपने आंखों पे देखा, नाच रहा है, हंस रहा है, बस गलत जबान ही चल रहा है। इधर से कितना दूर है भाई? इधर से 10 किलोमीटर होगा। तो आप गलत जबान बोलता है। मैं नहीं सोचता हूं आप परमेश्वर का महिमा में है या नहीं। आप ताली बजाता है, गलत जबान बोलता है, आगे जीने से बीमार अच्छा होता है, ये बात नहीं मैं पूछ रहा। आपको परमेश्वर के साथ का आपका संबंध, नजदीकी संबंध, परमेश्वर के साथ का आपका रिश्ता, परमेश्वर के साथ का आपका संबंध कितना नजदीक है। देखिए, आदम परमेश्वर का महिमा खो गया, जाकर बैठ गया, चुप गया, तो परमेश्वर को ढूंढ कर आ रहा है। इससे हमको परमेश्वर का महिमा को, परमेश्वर का स्वभाव को मालूम कर सकता है। लेकिन आप जिधर में छुपा हुआ है, आपका गलती को मानना पड़ेगा। आदम को अपना गलती मानना पड़ा, मैं नंगा हो गया। ए आदम भाई, तुम क्यों छुप रहा है? आदम क्या बोल रहा है? मैं नंगा हूं। तो आप जिधर जाके छुपा हुआ है, उधर बैठे हुए बोलो, प्रभु मैंने पाप किया है। मानो, आज ही मानो प्रभु से। आज सुबह के बाइबल क्लास में शाम के लिए दे। आज अगर इसी मुताबिक छुपा हुआ कोई है, तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जिस परमेश्वर ने कहा जिधर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होता है, मैं उनके बीच में वास करता हूं। चाहे आप कौन सा भी संस्था का क्यों ना हो, चाहे आप कितना परमेश्वर दूर चले गया हो, चाहे परमेश्वर से कितना गुनाह करते हुए और दूर रहता हुआ, तो आज ये बात सुनते हुए प्रभु से बोलो, प्रभु हाँ मेरे से गुनाह हो गया, मेरे से गलती हो गई, मैंने पाप किया। प्रभु इस जगह में आप मुझे ढूंढ कर आ रहा है, क्योंकि मुझे मालूम हो रहा है मेरा गलती को माफ कर, मेरा गलती को माफ कर। तो प्रभु जरूर आपको क्या करेगा? अब उस पापों से आपको दूर करते हुए आपको आगे ले चलेगा। अरे आगे बढ़िएगा, 3:21 बढ़िएगा। फिर परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने स्वभाव क्या और क्या? 3:21 उत्पत्ति 3 का, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 21। यहोवा परमेश्वर ने आदमी ते ओदी टीवी ਲਈ चमड़े दे चोले बना के उन्होंने खुआए। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। देखिए, आदम अभी पाप कर दिया, महिमा चले गया, अपना मनमर्जी से अंजीर का पत्ते से एक लगोटा बनाकर पहन लिया, लुंगी पहन कर पहन लिया, लेकिन नंगापन पूरा छुपा नहीं सका। परमेश्वर से मांगने के लिए भी उनको हिम्मत नहीं है। तब उनका कमजोरी को, उनका उस दुख भरा हुआ हाथ को देखते हुए परमेश्वर खुद ही उनको पहनने के लिए एक चमड़े का अंगरखा बनाकर दे दिया। प्रभु का धन्यवाद। चमड़े का मिनी स्कर्ट बनाकर नहीं दिया, बल्कि क्या बनाकर दिया? कोट ऑफ स्किन, अंगरखा। क्या है? अंगरखा। आजकल स्टाइल बहुत होते जा रहा है, बहनों के बीच में भी, भाइयों के बीच में भी। क्या होता है? जितना कपड़ा कम होता जाएगा तो उतना अच्छा है, बहनों के बीच में भी। अभी एक नया स्टाइल शुरू हो गया। क्या है? सूट। बहनों का सूट पहने हुए इतना तक कपड़ा हो तो कब तक इधर तक आ जाए, इधर तक आ जाए। एक इधर से आए, देखो आप बाहरी देशों में जाए, होटल, बड़े बड़े होटल में जाएंगे तो उधर में डिनर खिलाने के लिए उधर में बाहर में लोग खड़ा होता है। उन लोग खड़ा होता तो उन्होंने क्या करता है, वो ऐसा स्टाइल में इधर तक दिखाने का कपड़ा पहनते हैं, ताकि लोग क्या करें, खाना भी खाए, ताकि ये भी दिखाए। मैं बोलता ये गंदगी विश्वासियों के बीच में, बहनों के, आप हमारे जीव के लोग को देख सकता है। आप देखो अपना गर्दन को अगर आप झुका हुआ तो भी छाती दिखना नहीं, इसी मुताबिक अपना
पहनाना, क्योंकि आपका शरीर किसका है? परमेश्वर का मंदिर है। रोमी 12 का 1 तो पढ़ो, रोमी 12 के 1 तो जल्दी पढ़ो, रोमी 12 के 1 तो। सो हे प्रभु, मैं परमेश्वर के रहमत दी खातर ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, थोड़े आगे विनती करता हाँ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਓ। हाँ, भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हाँ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣ ਲਵੋ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। हाँ, हाँ, पढ़ो हाँ। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। बपतिस्मा लेने के पहले सूट इधर तक का कद का पहना तो, बपतिस्मा लेकर यीशु को मान लिया तो बुद्धि नया हो गया। फिर क्या करना चाहिए? हैं? सूट लेवल तक। मैं ये नहीं बोलता बुद्धि मां जैसा बनो, नहीं, बल्कि आपको देखने से, दूर से देखने से भी मालूम होना चाहिए ये विश्वासी। आपका कपड़ा पहनने का तरीका देखने से ये तो विश्वास, ये मामूली नहीं। ये क्यों ऐसा करना? बालक को नीचे का 1920 पड़िएगा, बालक को नीचे का 1920, ये क्यों करना? हमारा शरीर को क्यों बलिदान करके चढ़ाना? हाँ, ਅਸਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ, हाँ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹੋ, हाँ। ਲਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। अपना देही नाल परमेश्वर बढ़ाई करो। तो आप बोले सब पंजाबी में बोलना, अपना देही नाल परमेश्वर बढ़ाई करो। पहलो पहलो बीच में और जोर से बोलिए, अपने देह के द्वारा परमेश्वर का क्या करो? बढ़ाई करो। हालेलुया। मेरे प्यारों, हमारा शरीर यीशु ने खरीदा, तो बाकी लोग स्कर्ट या कुछ भी अपना मन से बनाते वगैरह, आपको मालूम होना चाहिए मेरा बुद्धि नया हो गया। परमेश्वर नंगा पीली, ये जो अंजीर के पत्ते बनाया हुआ आदम और हवा को क्या बना कर दिया? पंजाबी में क्या लिखा है? अंदर का है, आगे का पंजाबी में क्या लिखा है इसके लिए? दूसरा मतलब कितना? इधर से इधर तक है ना? उसका मतलब क्या? मुझे थोड़ा सा बताओ उसका। हाँ, परमेश्वर आधा नहीं दिया बल्कि क्या दिया है? ऊपर से। हालेलुया। कितने पहले वाले लिए बोलेंगे? मुश्किल से नहीं बोलो ना, ठीक है? इस बार कन्वेंशन में आपका कपड़ा खराब है तो कोई बात नहीं, अगला बार अच्छा बनना। अगर अभी तो इधर में सिलाई करेगा तो शायद आपको कुछ करना पड़ना मुश्किल हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। प्रभु मुझे माफ करना, अगला बार मैं बनाते समय में क्या करेंगे? ठीक तरह से बनाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। मेरे प्यारों, बाहरी दिखावटी के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लोगों को दूर से देखकर मालूम होना चाहिए। शैतान बाहर से तीर भेजता है। तीर कहाँ आता है? नंगे जगह पे आता है, नंगे। जो वचन के अनुसार चलेगा उनमें तीर नहीं लगेगा। तो वचन के अनुसार अपना कपड़ा पहना, वचन के अनुसार और परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई के अनुसार रहेगा। तो परमेश्वर मनुष्य को क्या दिया है? नंगा चल, नंगा हो गया वो मनुष्य के लिए अपना ढांपने के लिए भी कपड़ा भी परमेश्वर बना कर दिया। लेकिन ये बहुत बड़ा भेद है। वो भेद क्या है? सलीब पर प्रभु यीशु मसीह नंगा लटक रहा है, उनको नंगा किया गया। क्यों? मुझे कपड़ा पहनाने के लिए, मेरे आत्मिक मनुष्य को कपड़ा पहनाने के लिए। मैं अभी
उत्पत्ति 5 के 21 से लेकर 24 तक पढ़िएगा। उत्पत्ति 5 का 21 से लेकर 24 तक। जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 21 to 24। हेलो पैदा होया नसी पोस्तो मधुसरा जम्या अते मधुसरा ने जन्म पिछो लोग 100 होया जी परमेश्वर ने संग चलता रहा अते पोस्तो पुत्र ने जमे पोस्तो पुत्र ने जमे लोग की सारी उम्र 165 होया जी लोग परमेश्वर के संग चलता चलता अलोप हो गया क्यों जो परमेश्वर ने उसको ले लिया। पढ़िएगा। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मथुशेलह को जन्म दिया और मथुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। इधर में हम देखते हैं अनूक के बारे में। शादीशुदा अनूक जिनको बच्चे बेटे बेटियां उत्पन्न हो रहा है, फिर भी कितने साल तक परमेश्वर के साथ चलता रहा? 300 साल तक। देखिए स्वर्ग में परमेश्वर को आराधना करने के लिए कितने स्वर्गदूत है, फिर भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य को प्यार करते हुए इस धरती में उतर आकर शादीशुदा आनू के साथ कितने साल तक चलता रहा? 300 साल। ऐसा परमेश्वर के साथ चलते चलते आनू का स्वभाव बदल गया, बदलते बदलते ले गया। एक दिन परमेश्वर के साथ स्वर्ग में चले गए। प्रभु का धन्यवाद। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है देखिएगा। आपसे पूजा लेने के लिए परमेश्वर नहीं चाहते। आप ये नहीं सोचना परमेश्वर ऐसा चाहते आप उनका नाम जपते रहे, कोई नाम लेकर जपते रहे या पाठ करते रहे। आजकल कुछ मसीह लोग भी पाठ शुरू कर दिए। देखो मेरे ख्याल में पंजाब का एक बीमारी है, बाइबल का पाठ हो रहा है। भाई बाइबल पाठ के लिए नहीं है, बाइबल आपका जीवन का रोटी है। यह जीवन का रोटी का वचन हम खाना है भाई साहब। यह पाठ कराने के लिए नहीं है। बाकी जगह में है ग्रंथ का पाठ होता है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मसीह लोग भी पाठ शुरू कर दिया, बाइबल का पाठ। पंजाबी में बीमारी होता नहीं होता है? अभी बाइबल का पाठ देखो भाई, ये बाइबल का पाठ कराने के लिए नहीं। बाइबल का कुछ लोग क्या करता है, अच्छा पानी लग गया देख लेना भाई, अच्छा ठीक है, थोड़ी देर पकड़ लिया, अच्छा ठीक है, अच्छा दूध आ गया। नाम के वास्ते बाइबल पढ़ रहा है, 5 पेज पढ़ना है, 5 साहब ने बोला है 5 पेज पढ़ना है या 5 अध्याय पढ़ना है। बीच में बच्चे स्कूल में जाने के सारे बातें दिमाग में रखते हुए पढ़ने से कोई काम नहीं होता भाई। जैसा अभी समझ लो आपके पास एक फुल्का है या परोठा है, उसको आप खाता है, इसी मुताबिक इस वचन को क्या करना है? खाना है। ये पाठ कराने के लिए नहीं, बल्कि ये जीवन का रोटी है, खाने के लिए। सुबह उठकर 3 बार पाठ कर दिया, कोई फायदा नहीं होगा। कुछ लोग भूल के बाद यहां पे सब बाइबल लेकर जाता है। भाई ये बाइबल नहीं है, कागज है। मैं एक बार एक जगह में ऐसा हुआ, माफ करना बोलने के कारण जगह मैं नहीं बताऊंगा, कुछ देर पहले पुरानी बात है। मुझे टेलीफोन में आया, मैं उस वक्त फौज में ही था, मिलिट्री यूनिफॉर्म में पहना हुआ था। एक चर्च में
परमेश्वर अब्राहम के बारे में क्या कहते हैं? आइसिया 41:8 पर तू हे इस्राएल मेरे दास, हे याकूब जिन्हों मैं चुनिया है, मेरे दोस्त अब्राहम की अंश, मेरी दोस्त अब्राहम का अंश। हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे प्रेमी इब्राहिम के वंश। देखिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अब्राहम को बोलता है, अंग्रेजी में पढ़ते वक्त माय फ्रेंड, पंजाबी में क्या शब्द इस्तेमाल किया है? मेरे दोस्त। हिंदी में मेरे प्रेमी। अच्छी तरह से सुनना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप लोग के हिंदुस्तान के लोगों के मन में है परमेश्वर कहीं दूर में बैठा हुआ है, घुटना रगड़ कर उनके पास जाना, ऐसा नहीं। इतना बार नहाकर ही आना, ऐसा नहीं। परमेश्वर आपका दोस्त बनना चाहता है। अब्राहम के बारे में परमेश्वर खुद ही गवाही देता है, वो कौन है? मेरा प्रेमी, माय फ्रेंड। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, महिमा से भरा हुआ मनुष्य परमेश्वर इस नाशवान मनुष्य का फ्रेंड बनना चाहता है। हालेलुया। कितना ऊंचा दर्जा है, आपका दोस्त बनना चाहता है। प्रभु यीशु पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद ही बोलता है, अब्राहम माय फ्रेंड। आपके बारे में प्रभु क्या गवाही देगा? आपका भीख मांगने का, प्रार्थना के द्वारा भीख मांगने का लिस्ट देखने से बोलेगा माय भिखारी है। बहुत विश्वासी लोग प्रभु के सामने लंबा लिस्ट पकड़ाता है, प्रभु मुझे वो चाहिए, प्रभु ये चाहिए, प्रभु ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। आमीन। प्रार्थना हो गया, प्रार्थना कर रहा है प्रभु, अच्छा भाई प्रार्थना कर रहा हूँ, हालेलुया हालेलुया। प्रभु मुझे मकान चाहिए, प्रभु मुझे कार चाहिए, प्रभु मुझे उस मकान का दरवाजा ऐसा होना चाहिए, प्रभु निर्माण चाहिए, प्रभु आप हमारे में आपका बेटी है, मुझे वो सूट चाहिए, मुझे ये चाहिए प्रभु, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद हो, तेरा स्तुति हो। आमीन। गोबर को भी यही प्रार्थना, उसका मतलब प्रभु क्या बोलेंगे? मेरा भिखारी मेरे घर के सामने किसके लिए आ गया? भीख मांगने के लिए आया। ये मेरा दोस्त नहीं है, क्या है? दो पैसे दे दो, दो पैसे दे दो। आजकल का बहुत फास्ट लोग भी विश्वासियों को भिखारी बनाता है। वो तेरा किताब भी ऐसा बना हुआ है, मांगो तो मिलेगा, मांगो 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 कर रहा हूं। मैंने उसके बारे में किताब लिख रहा। अब प्रभु का मसीह तो यदि वो किताब आ जाए तो हमें लिखेगा, अंग्रेजी में थोड़ा हाथ तक हो गया है, मिलेगा। देखो परमेश्वर आप में से कौन है अपना दोस्त से भीख मांगने वाला? कोई इधर बैठा हुआ है? दोस्त से भीख मांगने वाला, पाप से भीख मांगने वाला कोई है इधर? कोई है अपना पाप से भीख मांगने वाला, अपना दोस्त से भीख मांगने वाला कोई है? अगर आप पाप से भीख मांगे तो आप पाप का बेटा नहीं है। दोस्त से आप भीख मांगेंगे तो आप क्या नहीं है? दोस्त नहीं है। हालेलुया। इधर में कन्वेंशन हो रहा है, आज तक इस कन्वेंशन के खर्च के लिए एक बार भी प्रार्थना नहीं की। जम्मू में इतने टीम के लोग हैं, आप पूछ सकते हैं आशीष के लिए प्रार्थना किया, कन्वेंशन के खर्च के लिए एक बार भी प्रार्थना नहीं की। तो मेरा काम नहीं है खर्च पूरा करना, उनका काम। रोटी हो तो खाएगा, नहीं तो जैसा। आम परमेश्वर का दोस्त, मेरा वो होदा क्या है? नीचे का नहीं। आई एम द फ्रेंड ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर का दोस्त, वो मेरा बाप है। परमेश्वर अब्राहम के बारे में क्या कहते हैं? ये मेरा अभी पिछले दिनों में हम लोग अमेरिकन एम्बेसी में वीजा के लिए थोड़ा सा क्यू लाइन वगैरह जाना पड़ा। मुझे पहले मैंने तो बहुत लोगों को वीजा नहीं मिला, उसके पहले भी मैंने एक बार गया तो बहुत लोग वीजा के लिए बहुत मुश्किल कर रहा, वीजा नहीं मिल रहा, वीजा नहीं मिल रहा। इसके पहले मैं गया तो मैंने बोला, उन्होंने एक सवाल मेरे से पूछा
मिलेगा तब जाएंगे। तो उन्होंने सर आप 5 साल के लिए 5 ईयर्स का वीजा दे दिया। उस दिन आए हुए किसी को वीजा नहीं मिला। तो इस बार मैं गया, मेरा पत्नी वीसा था, तो मेरे पत्नी वीसा को लेकर थोड़ा सा एक बार को पहले बार इंटरव्यू में ले गए, तो ज्यादातर 2-3 बात ही पूछा। बोलने के बाद देखा तो अभी देखा तो 10 साल का वीसा दे। कितना लोगों को 1 महीने के लिए नहीं मिल रहा है, 2 महीने के लिए भी नहीं मिल रहा है, हम लोग कितना साल के लिए दे दिया? 10 साल के लिए। अभी 2011 तक अभी आने का जरूरत है। हमने कैसा प्रार्थना किया, प्रभु हमको अमेरिका में जाने का कोई शौक नहीं, बिना तेरा ये तो हमको कोई शौक नहीं। लोग बहुत देर से मांग रहा है, बहुत लोग इसके पीछे पड़ा हुआ। तो मैं आपको बताता, हम मांग कर लेने के लिए नहीं। अब आपके बारे में परमेश्वर क्या बताता है, वो मेरा क्या आप इस दर्जे में, भिखारी से इस दर्जे में उतरने के लिए कितने लोग चाहते हैं, कितने सेवक चाहते हैं? मैं आगे को भिखारी बनकर नहीं रहूंगा, मेरे यीशु का दोस्त बनकर रहूंगा, मेरा बाप का बेटे बनकर रहूंगा। विश्वासियों को इस हालत में लेके आइए। भिखारियों के साथ रहने के लिए पसंद करोगे या दोस्त के साथ रहने के लिए पसंद करोगे? हालेलुया। किसके साथ रहने के लिए पसंद करोगे? दोस्त के साथ, अपने बाप के साथ रहने के लिए पसंद करोगे। इसलिए मेरे प्यारों, अब्राहम के बारे में परमेश्वर कहते वो मेरा दोस्त है, तो यीशु के दुल्हन पहना हुआ हम लोग उसे नीचे दर्जा में है या ऊंचा है? हालेलुया। अब्राहम से भी ऊंचा है। देखो परमेश्वर का इच्छा आपके लिए, मेरे लिए क्या है? दोस्त के साथ, परमेश्वर का मित्र बनकर है। इसलिए हमको कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लोग कितना धमकी देगा तो भी कोई परेशानी नहीं, कितना मुसीबत देगा तो भी परेशानी नहीं, क्योंकि मेरा दोस्त आपको मालूम है। अगर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी का दोस्त बनकर कोई रहेगा तो कैसा रहेगा? उनका दोस्त है ना, वाजपेयी को ज्यादा दोस्त बनकर रहेगा तो कैसा रहेगा? अभी समझ रहा, वाजपेयी का दोस्त है, आप चीफ मिनिस्टर, पंजाब का चीफ मिनिस्टर के पास गया तो चीफ मिनिस्टर आपको कैसा बर्ताव करेगा? चीफ मिनिस्टर को मार के वाजपेयी का दोस्त है तो उन्होंने बोले, चीफ मिनिस्टर बोलेगा भाई तुम्हारा सारा काम का दोस्त, मेरा काम तो थोड़ा सा बोलते हैं, आपका सारा काम है, आपका कोई भी हो तो मेरे बारे में आप क्या करो? वाजपेयी साहब को थोड़ा सा ऐसा ही होता है। नहीं तो प्राइम मिनिस्टर का दोस्त आकर बादल साहब का, बादल साहब जी मुझे प्राइम मिनिस्टर मान में, लेकिन मेरा इलाका नहीं चल रहा है, मेरा बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा, कितना किसके पास जाओ? ऐसा बोलेगा? हालेलुया, हालेलुया। मैं यीशु मेरा दोस्त है। तो यीशु ने क्या किया? पढ़िएगा यूहन्ना समाचार 15 का 15 पढ़िएगा, यूहन्ना 15 का 15 पढ़िए। यीशु हमारे बारे में क्या कहता है? यूहन्ना 15 का 15 पढ़िएगा। और तो अगे मैं तो दास नहीं आखांगा, दास नहीं आखांगा, क्यों? जो दास नहीं जानता भाई ओदा मालिक की करता है। हाँ, पर मैं तो मित्र करके आख्या है, मित्र जाकर आख्या है, क्योंकि मैं जो कुछ अपने पिता को सुना तो सब तो दस देता। हालेलुया। हाँ बोलो। अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। दास नहीं जानता उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। हालेलुया। यीशु हमारे बारे में बोलते हो मेरा मित्र है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप यीशु का मित्र बनकर आगे बढ़ना चाहते हैं? फिर भी अंदर में डर है, मेरा बात मानेगा नहीं मानेगा, मेरा बात मानेगा, इसका मतलब आपको मित्र के साथ कुछ गड़बड़ है। क्या है? कुछ गड़बड़ है ना, कुछ गड़बड़ है। ऊपर से मित्र बोलते, अंदर से दूर है। नहीं, आपको यीशु के साथ का दोस्ती में जो कुछ रुकावट दूर कर। मेरा मित्र आपको दुख देने वाला कोई बात मेरे जीवन में लिखना नहीं चाहता। हमको काम करने के मन क्यों नहीं होता है? मेरे यीशु दुखी हो जाएगा, इसलिए मुझे मेरे यीशु को दुख करके मुझे कोई सुख नहीं चाहिए।
मेरा मित्र का नजदीकी में मैं रहना चाहता हूं। बाकी लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बाकी लोगों के सामने कुछ खेल करने के लिए नहीं, मेरा मित्र प्रभु यीशु के साथ साथ मैं रहना चाहता हूं। देखो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को कितना इच्छा है, इसलिए परमेश्वर के साथ ऐसा रिश्ता रखने वाला किसी बात के लिए समझौता करने के लिए नहीं जाएगा। हम हिंदुस्तान के सरकार के अधीन में हैं जब तक उन्होंने वचन के अनुसार चलेगा। हर बात में हम कानून के अधीन है जो वचन के अनुसार है, लेकिन वचन के बाहर की कोई बात आएगा तो मानने के लिए तैयार नहीं। केरला में मैं प्रचार करने के बाद में इलाज किया गया रेलवे रोड में, दिल्ली से बाकी लोग आ गए, अच्छा बोलकर सिर्फ के लिए 5 लाख, फिर कोई डॉक्टर आएगा तुम लोग 5 लाख देगा, हाथ के लिए 2 लाख, पाँव के लिए 2 लाख, ऐसा बहुत इलाज किया। 97 का बात है, फिर भी मैं आराम से घूमता रहा, कोई डर नहीं रहा, कोई बॉडी गार्ड नहीं रखा, इज्जत के लिए भी नहीं रखा, किसी का के लिए कोई बॉडी गार्ड नहीं रखा, आज तक नहीं रखा। क्यों? थोड़ा दूर काफी है मेरे लिए थोड़ा दूर काफी है। आजकल लोगों का तरीका और है, मैं प्रार्थना करता हूं लोगों का बुद्धि खुल जाए, आंख खुल जाए। मेरे प्यारों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ कितना नजदीकी रिश्ता बनाना चाहता है। यीशु कहते मैं तू मेरा मित्र है। अच्छा, अब उसके बाद पहले योजना 3 का 2 और 3 पढ़िएगा। पहला 3 का 2 और 3। हे प्यारो, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। वो प्रकट होगा, हम भी किसके समान होंगे? उसके समान होंगे। हाँ पढ़िएगा। एक प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। जब वो प्रकट होगा हम उसके समान होंगे। हालेलुया। किसके समान होंगे? नरसिंह का फूका जाएगा, हमारा शरीर बदल जाएगा। किसके समान होंगे? यीशु के समान। और आगे का परमेश्वर का योजना हमारे बारे में क्या है? नया धरती में, इस धरती नाश हो जाएगा, नया धरती में परमेश्वर का योजना क्या है? प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके 1 से 4 तक पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 21 1 से 4। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਵੇਖੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਧਰਤੀ ਜਾਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਹਨ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੇਖਿਆ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਾਨੋ ਨਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਰੇ ਲਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦੀ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਸੁਣੀ, ਭਾਈ ਵੇਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਹਨ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਅਗਾਹਨ ਸੋਗ, ਨਾ ਰੋਣਾ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। पहलियां गल्लां जांदियां रहियां। हाँ बस पढ़िएगा। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी, पहला पृथ्वी और जाती रही और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पद से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। देखो
रहेगा। परमेश्वर आप उसके साथ रहेगा। मेरे प्यारों, अभी थोड़ी देर हम प्रार्थना करने के लिए समय खर्च करेंगे। सिर्फ संचार करने से काफी नहीं, जो वचन आपने सुन रहा है आपका आत्मा में वो भोजन करना, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। इधर में देखिएगा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का योजना आपके लिए और मेरे लिए क्या है। इस धरती नाश किया जाएगा, उसका निशाने हम देख रहा है। धरती नाश होने वाला है, नया धरती बनेगा। नया धरती में परमेश्वर हमारे साथ वास करेंगे। इस बात को और थोड़ा खोल कर बताना है तो यूहन्ना सुसमाचार 17 का 21 पढ़िएगा। यूहन्ना 17 का 21 अच्छी तरह समझने के लिए कोशिश करना। जो सब इको होन जैसा हे पिता तू मेरे विच अते मैं तेरे विच हां, जो वो भी साडे होन ता जो जगत सत मने कोई तै मैनू करिया। हाँ, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, इसलिए कि जगत प्रसिद्धि करे कि तूने ने मुझे भेजा। मेरे प्यारों, मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूं, तो उस वक्त आपने ये नहीं बोलना एक शब्द गलत उपदेश बताना शुरू किया है। अभी हम 3A करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। उसमें पिता भी है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी। अभी का हाथ है, लेकिन नया धरती के लिए प्रोग्राम क्या आपको मालूम है? अब बताओ, नया धरती में 3 एक नहीं बल्कि 4 एक और 4 एक। कौन आएगा? कलीसिया भी इसमें आएगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा और कलीसिया चारों मिलकर युगायुग तक राज्य करें। कितने मिलकर राज्य करेंगे? पिता पुत्र पवित्र आत्मा और कलीसिया। समझ में आया? अभी 3 एक है, लेकिन हमारा मिट्टी का बदन बदलकर हमारे यीशु के साथ यीशु के समान बनने के बाद अलग सिंहासनों में बैठेंगे। करके नहीं लिखा, जो जय पाएगा किसका सिंहासन में बैठेंगे? किधर? मेरे सिंहासन में बैठेंगे। तो जय पाया हुआ लोग, इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जैसा पिता मैं तुझ में हूं, तू मुझ में है, वो भी हम में हो। देखो, परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए कितना ऊंचा दर्जा सिद्धता में करका हुआ। दानिएल की किताब 7 अध्याय पढ़ते समय आपको मालूम है, पढ़ते समय तो संत लोग क्या करेगा? युगायुग तक राज्य करेंगे। प्रकाशित वाक्य का 5 पढ़ते वक्त आपने हमको राजा बना दिया। 5 अध्याय पढ़ते वक्त हम युगायुग परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। तो परमेश्वर का योजना है कलीसिया यीशु के, इसलिए कलीसिया का सिर्फ यीशु, कलीसिया उसका शरीर। इतना नास्तिक शपथ है प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य के साथ रखना चाहता है। तो इसलिए ये प्रोग्राम करते समय में हम सारे प्रोग्राम परमेश्वर के मर्जी के अनुसार करना है। पिछले दिनों में मिस्टर चोपड़ा साहब चीफ इंजीनियर मेरे साथ हमारे साथ में बैठा हुआ है, दिल्ली क्या है, उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछ रहा था कि दिल्ली में जब था, आप जब हिंदू धर्म में चलते समय में उधर में बोलते उधर ही कष्ट करते हैं, कष्ट उठाना पड़ेगा। मसीह में आने के बाद भी आप बोलते इधर भी कष्ट उठाना, उधर में तो आपने कष्ट उठाते उठाते आए, इधर भी थोड़ा सा फसली मिलेगा तो इधर भी आते तो बोलते इधर भी चीरना ही है। तो उनका सोच बहुत अच्छा सोच, इसका मतलब वो बच्चे को क्या कर रहा है? गहराई में समझने की कोशिश कर रहा है।
जरूर हमारा कष्ट इधर है, उधर में कष्ट उठाने के बाद कोई फायदा नहीं। इधर में कष्ट उठाते उठाते आपका मिट्टी का स्वभाव एक चीर कर भिड़का कर आपको राजा बना रहा। हालेलुया। मैं अनुभव से बोल रहा हूं। मैं गुरु को बताना शुरू किया, पहले तो आपको मालूम नहीं, अभी सब इधर से दिल्ली से पंजाब को बता दो तो आना है, तो दिल्ली से सफर शुरू किया, तो दिल्ली से सोनीपत में आ गया तो मालूम हो गया इतना माइल आगे आ गया, फिर अंबाला में आ गया तो इतना माइल आगे आया, फिर जलंधर में आ गया तो अभी थोड़ा ही दूर है, बाकी मालूम होगा। तो इसी टाइम मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु की कृपा से मैं थोड़ा आगे आगे चल रहा हूँ। पीछे चलने वालों को मैं बताना चाहता हूँ, आप बदलते बदलते ये सवाल हो जाओ। मैं अनुभव के साथ बताता हूँ। हालेलुया। मुझे दिख रहा है, कहानी नहीं बता रहा, दिख रहा है, नया यरूशलेम दिख रहा है। इसलिए दुनिया की चीजों के लिए कोई, अभी अमेरिका के लिए लोग इतना, मैंने बोला मैं अमेरिका में आ रहा हूं, मैंने खबर मिलते ही मुझे वीजा मिल गया करके खबर उनको दे दिया। 15 मिनट के अंदर दोबारा जरूर बाद में आपका टिकट भी अरेंज कर दिया, टिकट भी आपका संतोष कर, 15 मिनट भी नहीं रहा, टिकट भी आपका। देखिए टिकट है हम दोनों के 1.5 लाख तक चाहिए, तो उन्होंने बोला टिकट भी आपका हिसाब कर दिया। तो गुरु से बोल रहे हैं देखो आप जल्दी वापस नहीं जाना, खारगांव से भी लोग बुला रहा है, जोधा जिला से बुला रहे हैं, आप 1-2 महीने का प्रोग्राम बनाकर नहीं आना, क्योंकि हमको आपके ऊपर भी हाथ है। हम आप सब हिंदुस्तान के लिए सिर्फ नहीं, हमारे लिए भी आपके ऊपर हाथ है। मैंने बोल दिया, मैंने जवाब दे दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, जितना जल्दी मैं वापस आना मैं वापस आ जाऊँ। अमेरिका क्यों इतना, बहुत लोग अमेरिका जाने के इतना इच्छा रहता है, मुझे इतना भी अच्छा नहीं रहता। क्यों? नया यरूशलेम को थोड़ा कुछ मैं देख रहा। हालेलुया। क्या देख रहा हूं? नया यरूशलेम को थोड़ा कुछ देख रहा। इसलिए दुनिया का धन दौलत कुछ भी अट्रैक्शन नहीं होगा। जैसा दिल्ली से सफर शुरू किया, अभी बारीपट में आ गया तो थोड़ा सा ठीक है, दिल्ली अच्छा था, दिल्ली अच्छा था, बहुत दूर है ऐसा सोचेगा। चलन और अंबाला में आ गया तो फिर भी दिल्ली अच्छा था, उधर में कूलर वगैरह है, सब कुछ है। लेकिन जलंधर में आ गया, नहीं नहीं कैसा भी पठानकोट पहुंचना है। हालेलुया हालेलुया। सफर करते समय थोड़ा थोड़ा खींचा होगा, लेकिन यीशु का चरण लेते हुए आप सफर थोड़ा करते आगे जाएगा तो फिर पीछे मोड़कर देखने का अनुमान नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। कुछ लोग बोलते मैं सफर कर रहा हूं, लेकिन रस्सी बांध करके क्या कर दिया। मैंने पिछले दिनों में एक बुजुर्ग, एक आदमी, एक गीत एक बताया, एक आदमी खूब शराब पिया हुआ, शराब पीने के बाद उन्होंने अपना किस्ती में बैठ कर, नाव में बैठ गए। नाव में बैठकर क्या कर रहा है, नाव को आगे के ले जा रहा, 3-4 घंटा पूरा नाव आगे ले जा रहा है। तो मैं अभी किधर पहुंचू, सुबह से मैं किधर पहुंचूंगा, एक जगह पर उधर पहुंचूंगा, सोचते हुए कब तक रहना। सुबह हो गया तो भी आंख खुली तो मैं इधर ही पड़ा हुआ। मेरी बात समझ में आया आपको? तो शराब खूब पिया हुआ है, नाव में बैठ गया, अपना नाव लेकर जाना है, तो क्या कर, नाव करने के लिए क्या करना है, वो बोल्ट को क्या बोलते हैं इसी में, चाकू। हाँ, चाकू से ऐसा कर रहा है, किधर हो, मैं गुरदासपुर जा रहा हूँ, मैं गुरदासपुर, समझ लो बताना से शुरू कर दिया। बेड़ी के ऊपर बैठा हुआ, नाव के ऊपर बैठा, मैं किधर जा रहा हूँ, गुरदासपुर जा रहा, गुरदासपुर जा रहा, हालेलुया, गुरदासपुर जा रहा। सुबह हो गया तो भी किधर बताना नहीं पड़ा है भाई। सुबह तो बताना नहीं, क्या है, रस्सी और नाव को किनारे में, कुच्ची में, लकड़ी में रस्सी अच्छी तरह बांध कर देखा। वो भाई साहब ने रस्सी को ना भूल गया। क्या हो गया था, रस्सी को ना भूल गया। बहुत लोग यीशु में आगे जा रहे तो कमर में लगा हुआ दुनिया के साथ का सफर का रस्सी खोला नहीं, इसलिए कमर से हालेलुया के जाएगा, फिर हालेलुया कितना चल रहा होगी।
जीवन के लिए समर्पित कर दो। आपका दोस्त इंतजार कर रहा, सूली पर जाते हुए यीशु इंतजार कर, सूली पर जाते हुए यीशु इंतजार कर, चलते हुए हाथ पर आपके इंतजार करना, सिर पर खांडा बना हुआ व्यक्ति आपके लिए इंतजार करना। मेरा बेटा इधर आ जाओ, मेरे बेटी इधर आ जाओ, दुनिया का सारी चीजें खुला है समझकर आ जाओ, खुला में बैठो, काम कर। आपका दोस्त आपके लिए इंतजार कर रहा, आपका प्यारे यीशु आपके लिए इंतजार कर रहा। दुनियावी चीज कोई फायदा देने का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, सचमुच में आपका मन में तौबा आ जाए।